नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज बात गरीब कल्याण की करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनके कार्यकाल में करीब 8.5 साल में गरीब कल्याण को लेकर कई सराहनीय कदम उठाए गए, जैसे गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, 5 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, परिवार के एक सदस्य को रोजगार और मुफ्त में अनाज, आवास योजना के तहत मकान और मकान मरम्मत के लिए आर्थिक मदद, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए महिला समृद्धि योजना, बेटियों की शादी में आर्थिक मदद के लिए हरियाणा कन्यादान योजना। ये तमाम योजनाएं मनोहर राज में गरीबों का हित सबसे पहले रखा गया। दरअसल किसी भी देश और प्रदेश के लिए गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप होता है, जिसे दूर किए बिना तरक्की संभव नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की माने तो उन्होंने अपने कार्यकाल में इन योजनाओं से गरीबी पर गहरी चोट की है, जिसका लाभ गरीब परिवार को घर बैठे बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। विकासशील हरियाणा में हम सरकार की इन्हीं दावों की हकीकत जानेंगे। साल 2014 में जब से प्रदेश की कमान मनोहर लाल को मिली, सरकार का दावा है कि दशकों से गरीबी का दंश झेल रहे गरीब परिवार के अच्छे दिन लौटने शुरू हो गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर मंच से ये दावा करते दिखे हैं कि उनके राज में बिना किसी भेदभाव के कतार के आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। मनोहर लाल का ये साफ मानना है कि जो अमीर हैं उन्हें तो सरकार की योजनाओं का किसी न किसी रूप में लाभ मिल जाता है, लेकिन जो गरीब है उन्हें इससे वंचित रहना पड़ता था। लेकिन अब हरियाणा में ऐसा नहीं है, सभी वर्गों तक समान रूप से विकास की बयार पहुंच रही है। कोई बुझे सुशासन का हाल, कोई बुझे इन तैसो सवाल, ये बताओ। किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिए शासन व्यवस्था का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक शासन व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, विकास की बयार कतार के आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी। और इस बात को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बेहतर कौन जान सकता है। जब से प्रदेश की कमान मनोहर लाल को मिली है, चरमराई शासन व्यवस्था को मजबूत करने पर उन्होंने जोर दिया है। के नाते सुशासन, इसका भी एक बड़ा महत्व है। लोगों का जीवन कैसे सरल हो, किस प्रकार से हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो महज इसको शब्दों या नारों तक न सीमित करके, बल्कि एक भावना, इस भावना के अनुरूप हम सब लोग काम करते हैं। उसमें चाहे नेतृत्व हो, चाहे शासन में प्रशासन में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी हो या जनता हो, सबको मिल करके, इवन सामाजिक संस्थाएं, ये भी इस सुशासन के अवसर पर बहुत बड़ा योगदान करती हैं। मनोहर लाल ने कहा कि बिना गरीबों की भागीदारी के सुशासन की कल्पना बेईमानी है, और इसलिए हमारा फोकस विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचाना है। सुशासन से सरकार का मकसद है सरकारी प्रक्रिया को व्यावहारिक बनाना, खुला और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करना, पारदर्शी प्रशासन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता, लोगों में जागरूकता लाकर विकास को रफ्तार देना, आम नागरिकों के कल्याण और भलाई को बढ़ावा, अच्छी और प्रभावी नीतियों को लागू करना, नागरिकों को सुशासन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना। जो योजनाएं हमारी विशेष तौर पर नई योजनाएं पिछले वर्ष भर में हमने लागू की हैं, परिवार पहचान पत्र है, जिसमें फसल बीमा योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, या स्वामित्व है, शहरी है, स्वामित्व ग्रामीण है, ऐसी जो भी योजनाएं हैं, उन सब पर जो आने वाली कठिनाइयां हैं परिवार पहचान पत्र के समेत, उन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए, और वार्ड लेवल पर प्रॉपर्टी आईडी है, इस प्रकार की सब समस्याओं का हल निकालने के लिए एक निर्देश दिए उनको। और ख़ास करके जो जनता को मिलने जुलने का समय है, मिलने जुलने के समय में भी कोई कटौती ना करें। प्रतिदिन 2 घंटे जनता से मिलने का कार्यक्रम, और ये भी आज तय किया कि उन 2 घंटों में कम से कम प्रदेश स्तर से जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती हैं वो बिल्कुल नहीं किया करेंगे। 2 घंटे अपनी कोई मीटिंग नहीं करेंगे। 11 से 1 चाहे डीसीज हैं, एडीसीज हैं, एसपीज हैं, जो भी पब्लिक डीलिंग के ऑफिस हैं, वो सब 11 से 1 रोज़ाना पब्लिक को मिलने जुलने का काम करेंगे। और ख़ास करके जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं,
उनके साथ समय पर मिलने का कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की कोई शिकायत अगर मिलेगी तो सीधी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी, क्योंकि पब्लिक के बीच में और सरकार के बीच में हमारा जो वर्कर है, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे फीडबैक लेकर के सारे कामों को ठीक करें, ये विशेष निर्देश उनको दिए गए हैं। और किसी प्रकार की कोई ढिलाई आएगी तो सीधी जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर्स की होगी, ऐसा इनको बताया। हमने चूँकि जितनी लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चाहे वो शहरी हैं चाहे गांव की हैं, उनको जितना ज़्यादा स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी दी जा सके वो दे रहे हैं। फंड्स उनके निर्धारित कर दिए गए हैं, बल्कि जो हमारे पास स्टाम्प ड्यूटी के फंड्स अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जितने थे, आज निर्देश दे दिया उनको कि पिछले सारे फंड्स 31 मार्च से पहले सब रिलीज़ हो जाएं, और आगे आने वाले जो भी इस प्रकार के पैसे हैं वो सीधे उनके अकाउंट में कैसे जाएं, इसका प्रबंध हम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो पैसा उनको जाता है वो भी सीधा उनको जाना शुरू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से ही जाता है। अपने आप इंडिपेंडेंटली सारे काम वो करें, इस नाते से उनको पूरी छूट है। कुछ योजनाएं जो एक पार्टिसिपेटरी तरीके से, एक सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से हम करेंगे, उसमें योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जैसे 75%, 25% की कुछ योजनाएं हमने बनाई हैं। खास करके एक योजना के लिए आज ही हमने 200 करोड़ रुपया रिलीज़ किया है, ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता, चाहे वहाँ ई ऑटो हो, चाहे वहाँ छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली हो, चाहे वहाँ सफाई कर्मचारियों का विषय हो, उस खाद को ले जा करके कहीं डंप करने की बात हो, उसका जो पिट्स बनाने की बात है, वहाँ कंपोस्ट करके उस खाद को बेचने की बात है। ऐसा एक प्रोजेक्ट आज मोटे रूप से क्लियर किया है। इसकी प्लानिंग बना करके 31 मार्च के तुरंत बाद ये 200 करोड़ रुपया जिन गाँव ने योजना बनाई उनको रिलीज़ हो जाएगा। इसी प्रकार हमने जो और एक योजना बनाई है, जो गांव में कम्युनिटी सेंटर्स हैं, बड़े गांव में जिनमें कम्युनिटी सेंटर्स नहीं हैं, ऐसे गांव के लिए एक कम्युनिटी सेंटर मंजूर करने का भी हमने प्रस्ताव मंगाए हैं। गांव से जो प्रस्ताव भेजेंगे तो सबसे पहले ऐसे 80 गाँव के अंदर, और लगभग 200 करोड़ रुपया जिस पर खर्च आएगा, 2.5 करोड़ रुपया प्रति गांव के प्रति कम्युनिटी सेंटर के हिसाब से, उसको भी सैंक्शन किया है। गांव से प्रस्ताव मांगेंगे कि 5000 से बड़ी आबादी के जहां कम्युनिटी सेंटर नहीं है, वहां की पंचायतें एक कम्युनिटी सेंटर का प्रस्ताव भेजें। सुशासन का सबसे पहला मतलब होता है ईमानदारी, भरोसा, विश्वास, और ये तभी होगा जब सरकार सच्चाई को स्वीकार करेगी। मनोहर लाल ने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 12,46,507 नए परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाए जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम बीपीएल से हटा दिए जाएंगे। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए मनोहर लाल ने इसकी वजह भी बताई। अगर छूटा है राशन, तो जो गरीब आदमी जो बीपीएल के नीचे है, जिसका कार्ड नहीं बना था, मात्र वो कार्ड नहीं बना था इतनी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो उसके घर के अंदर राशन की कमी के कारण से भोजन भी नहीं बनता और भूखे बिलखते रहते हैं। तो मैंने अगर कोई राशन का अपना कार्ड छोड़ा है, तो ऐसा वो बिलखता परिवार, ऐसा वो भूख से जो तड़पता परिवार है, उसके घर में राशन पहुंचेगा, ये पुण्य मुझे प्राप्त होगा, मैंने अपना राशन कार्ड छोड़ा है। तो निश्चित रूप से मैं आज उन सब लोगों को अपील करता हूं कि इसको इस ढंग से लें कि गरीब होना अच्छा नहीं है, आय अच्छी बढ़ाएं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम सब लोग, चाहे सरकार में हैं चाहे सरकार से बाहर, एक संकल्प भी लें कि जो आज 30 लाख लगभग परिवार ऐसे होंगे जो बीपीएल से नीचे होंगे, क्या हम वर्ष भर में और 1 लाख 2 लाख परिवारों को इस दायरे से ऊपर उठा सकते हैं? साल 2014 से पहले तक आपने सभी सरकारों को ये कहते सुना होगा कि हमने इतने बीपीएल कार्ड बांट दिए, हमने गरीबों को इतने राशन बांट दिए, हमने इतने गरीबों को विभिन्न योजनाओं की मुफ्त सुविधा दी। लेकिन मनोहर लाल इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। उनका मानना है कि प्रदेश के हर नागरिक को इस बात के लिए संकल्पित होना होगा कि आने वाले समय में हमारा नाम गरीबी रेखा से हट जाए, हमारा परिवार भी समृद्ध हो, हम भी प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि गरीबी किसी अभिशाप से कम नहीं है। बीपीएल के परिवार, इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है, और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे, तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में, कुरुक्षेत्र और सिरसा, इसका उपयोग
पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। मनोहर लाल का दावा है कि सरकार की ओर से की गई घोषणाएं सिर्फ वादे और नारे न बनकर रह जाएं। इसके लिए समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और जहां भी कोई कमियां या खामियां नजर आती हैं, उसे ठीक किया जा रहा है ताकि हर वर्ग को समय से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सूर्य समाचार ब्यूरो रिपोर्ट। देश और दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है और बिना खुद को इस रेस में शामिल किए विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर मंच से इस पर जोर दिया कि आर्थिक और सामाजिक तरक्की के लिए खुद को डिजिटल दुनिया से जोड़ना ही होगा और ऐसा कर हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को आसान बना रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगा रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस बात में कोई शंका नहीं है कि डिजिटलाइजेशन से लोगों की जिंदगी आसान हुई है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, दफ्तरों के चक्कर काटने से आजादी मिली है, अफसरशाही पर विराम लगा है, गरीबों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है और बिना कोई भेदभाव समान रूप से विकास के काम हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई ऐसी योजनाओं का जिक्र करते नहीं थकते हैं जिसे लोगों की जिंदगी आसान बनने के लिए शुरू की गई है। अब जमींदारों को जमाबंदी के फर्द के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। छात्रा को फाइनल ईयर के एग्जाम के बाद मार्कशीट के साथ पासपोर्ट की सुविधा दी जा रही है ताकि अगर कोई छात्र देश से बाहर जाकर नौकरी करना चाहता है तो उसे पासपोर्ट के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़े। इसी तरह कई और विभागों को डिजिटल किया गया है जिससे हरियाणा वासियों की जिंदगी सरल हुई है। डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द अर्थात जो नकल हम पटवारियों के चक्कर काटते हैं, वो पटवारियों के चक्कर अब किसी लैंड ओनर को नहीं काटने होंगे। वो ऑनलाइन घर बैठे या किसी भी अपने सेंटर से और उसकी फर्द को वो ले सकता है। कि जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ, फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने के बाद अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है, कोई कार्यक्रम उसका बनता है तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। आपने अक्सर अपने गली, मोहल्ले और शहर में हो रहे विकास के कामों में अनियमितता देखी होगी और यकीनन आपने इसकी कई बार शिकायतें भी की होगी, लेकिन ठेकेदारों के रसूख के आगे आपकी शिकायत दम तोड़ देती होगी। लेकिन अब मनोहर राज में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अपनी शिकायत पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं और उसकी समय पर सुनवाई भी होगी। आपने अपने आस पड़ोस में कई ऐसी घटनाएं देखी होंगी जिसमें जमीन किसी और की है और कब्जा किसी और ने कर रखा है, या फिर दशकों से किसी परिवार का किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा है लेकिन उसे मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। ऐसे परिवारों के लिए मनोहर लाल ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है जिसमें लाल डोरे को खत्म कर परिवारों को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिया जा रहा है। लाल डोरा के अंतर्गत लोगों की जमीन अपनी है लेकिन उनको मलकियत का एहसास नहीं है कि मालिक है कि नहीं है। उस व्यवस्था को बनाया ताकि वो अपने मालिक बन सके, उनको रजिस्ट्री उनके हाथ में पहुंच जाए। जब मनोहर लाल सुशासन की बात करते हैं तो उसमें हर वर्ग और हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। बुजुर्गों को पेंशन की टेंशन हमेशा से रही है, लेकिन मनोहर कदम से अब बुजुर्गों को पेंशन की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मनोहर लाल ने एक जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रदेश में करीब 4000 से अधिक बुजुर्ग 100 साल से ऊपर वाले हैं और इन सभी की चिंता सरकार को है। बुजुर्गों की पेंशन हम देखते हैं कि दर दर भटकते थे, पेंशन बनती नहीं थी। इसको भी ऑनलाइन कर दिया है कि जिस दिन 60 वर्ष की आयु और उस कपल की पति पत्नी की आय यदि 2 लाख या इससे नीचे है तो उससे तुरंत उसको उसका जो ओल्ड एज पेंशन का खाता खुल जाएगा, उसको ये पेंशन उसकी मिल जाएगी। इसमें भी उसको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 21वीं सदी में स्मार्ट शासन की ओर कदम बढ़ा चुके हैं
और स्मार्ट शासन से मनोहर लाल की क्या सोच है, उन्होंने इस बारे में भी हरियाणा के लोगों को बताया। मैं स्वयं सीएम डैशबोर्ड नाम से एक कक्ष मेरे यहाँ बना हुआ है, उसमें हर एक विभाग की जानकारी मैं उसमें से लेता हूं। कौन से जानकारी की प्रोग्रेस क्या चल रही है, पिछला इतिहास क्या है, हम अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो इस अनुशासन के नाते से हम ये सब काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसमें जो हमारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का जितना हमको योगदान मिल रहा है, इसमें बहुत ही सराहनीय ये काम है। और इसके लिए जरूर मैं कहूंगा कि काम को करना, उसकी गति बढ़ाना, ये हमारा काम है, लेकिन उसमें न्यूनता कहीं आती है तो इस पर भी चोट पहुंचती है। न्यूनता में भ्रष्टाचार का एक ऐसा रोग है जिसको समाप्त हमको मिलकर के करना है। हमारी बहुत सी एजेंसी इसमें काम कर रही हैं। सरकार योजना बना सकती है, लेकिन धरातल पर लागू करना अधिकारी और कर्मचारी का काम होता है। लिहाजा ऐसे अधिकारी जो कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते हैं, उन्हें अब सम्मानित भी किया जा रहा है। परिवार मेरा है, ये जनता मेरी है। इस जनता और परिवार को मान करके मुझे इनकी सेवा करनी है। बदले में मुझे जो मिलता है पर्याप्त मिलता है, कम नहीं मिलता है। हमारी कोई आय कम नहीं होती है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह मैं समझता हूं एक गरीब आदमी की अपेक्षा, जो किसान है, जो लेबर करता है, कम पढ़ा लिखा हो सकता है वो, लेकिन आखिर परिवार तो उसका भी है, अधिकार तो उसका भी है। उसके मुकाबले में हमें बहुत कुछ मिलता है। तो जब इतना सब मिलता है, हमारे सबके मन में ये भाव जागृत होना चाहिए कि मुझे जो मिलता है तनख्वाह के रूप में, प्रसाद के रूप में, उसी से अपनी मुझे योजना बना करके उसके लिए मुझे काम करना है। मनोहर लाल शुरू से ही ये कहते आए हैं कि हमारी सरकार जनता के लिए है और जब भी जनता से जुड़े कोई मुद्दे आते हैं तो उसे दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता होती है। मनोहर लाल इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगी है, लेकिन हमें तब तक प्रयास करते रहना होगा जब तक कि प्रदेश के हर नागरिक के मनोहर दिन न आ जाए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से आवाम के हित में उठाए गए कदम से विरोधियों के पसीने नहीं छूट रहे हैं। कई बार तो विपक्ष की ओर से सरकार पर यह भी आरोप लगाए गए कि मनोहर सरकार पोर्टल की सरकार है, लेकिन मनोहर लाल ने साफ कर दिया कि हाँ, हमारी सरकार पोर्टल की है और हमें इस पर फक्र है, क्योंकि इससे गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है, बिचौलियों से आजादी मिली है, बिना भेदभाव सभी का काम हो रहा है और लोगों के हित में ऐसा करना अगर गुनाह है तो मुझे अपना ये गुनाह कबूल है। जो कोई गरीब है, जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, उसको ढूंढो, ढूंढ करके उसकी तकलीफ दूर करो। ये तो भेदभाव करते हैं। गरीब का अधिकार पहले है सरकार के काम पर। अमीर आदमी तो अपना काम अपने आप चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए इस भेदभाव के नाते से अगर हम करते हैं, उसका मुझे फख्र है, उसका मुझे किसी प्रकार की संकोच नहीं होता है कि गरीब का काम जो है वो पहले होना चाहिए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोग पारदर्शिता के नाते से आईटी के आधार पर काम करते हैं। कितने हमने नए सुधार के काम किए हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं। उन व्यवस्थाओं को बदलने में लोगों को एक घर बैठे सेवाओं का लाभ मिलने लगा है। खास करके जब से हमने ये परिवार पहचान पत्र बनाया है, तब से कितनी योजनाएं इसके आधार पर की हैं। हाँ, इससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ किनको हुई है? उन्हीं को हुई है जिनके जो व्यक्तिगत हित थे उनके ऊपर चोट लगी। वो साल 2014 का था जब प्रदेश की आवाम ने बीजेपी पर भरोसा जताया और मनोहर लाल को प्रदेश की कमान मिली। लेकिन यकीन कर पाना मुश्किल है कि अभी तक मनोहर लाल बिना रुके, बिना थके प्रदेश के हित में काम कर रही हैं और आज हरियाणा देश के कई दूसरे राज्यों से खुद को कहीं आगे पाता है। चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो, स्वास्थ्य हो, प्रशासन हो, हरियाणा की मिसाल ही मनोहर पहचान है। गांव में रहने वाले लोगों के जीवन यापन में सुधार को लेकर फिक्रमंद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कई और योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, खासकर उन गरीब परिवारों को जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। ऐसे सभी परिवारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की चिंता मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से की जा रही है। देखिए रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि गरीबों को मुख्य धारा में लाने को लेकर सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और इसमें परिवार पहचान पत्र बेहद कारगर कदम साबित होगा। इसके जरिए किसी भी परिवार का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा ताकि उसे जरूरत के हिसाब से मदद की जा सके। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन रचना में कैसे हम उनको आगे बढ़ाएं, कैसे उसको स्तर को ऊंचा उठाया जाए, तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने सारे काम करने शुरू किए हैं। हर एक परिवार का एक पहचान पत्र बन चुका है, जिसके माध्यम से इस परिवार का सारा डाटा, चाहे परिवार के सदस्यों की आय है, आयु है, अथवा वो क्या काम करते हैं, और भी कोई परिस्थिति किसी प्रकार की होगी, वो सब जानकारी रख करके उनकी आवश्यकताएं, खास करके बीपीएल परिवार जो 1,80,000 रुपये से नीचे की आय जिनकी है, ऐसे सब परिवारों की सहायता करना ये हमारा सबका काम है। इन बीपीएल श्रेणी के लोगों को राशन कार्ड ये भी सुनिश्चित मिल जाए, इनके परिवार के हर सदस्य का एक आयुष्मान भारत का अथवा चिरायु हरियाणा का कार्ड ये उनका बन जाए, ताकि किसी को भी बीमार होने पर 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष ये सहायता उनको मिल सके। बीपीएल परिवार के एक सदस्य को रोजगार मुहैया कराने को लेकर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत गरीब परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, खास करके जो गरीब परिवार हैं उन परिवारों में किसी एक युवक को या परिवार में जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उसका रोजगार उसको मिल सके, वो काम करने लग जाए, उसकी आय बढ़े, ये सब काम हम कर रहे हैं। खास करके जो कम आय वर्ग के लोग हैं ऐसे परिवारों में ज़रूर हमको जाना चाहिए। हर बार महीने में अगर एक बार जाते हैं तो 5 परिवार 10 परिवार उनके घर जा कर के उनको कुछ ना कुछ हम गाइडेंस दे सकते हैं कि किस प्रकार से वो आगे बढ़ाए। बहुत योजनाएं सरकार की ओर से चलती हैं, जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कैसे गरीब परिवारों के घर से एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिलाया जाए। हम लगभग 550 कैंप लगा चुके हैं। अगले महीने से इन कैंपों की और भी आगे उसको जारी रखा जाएगा। किसी भी देश और प्रदेश के मुखिया का काम हर परिवार की वस्तु स्थिति को ध्यान में रखना है, ताकि उसकी जरूरत के हिसाब से उसे आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर इस मामले में अव्वल साबित हो रहे हैं। एक जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपनी सालाना आमदनी मात्र 25,000 रुपए बताई है, और अगर ये सही है तो उसकी जीविका कैसे चलती होगी, इसकी फिक्र करना सरकार का काम है। मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे सभी परिवारों की पहचान कर सही रिपोर्ट सरकार तक आनी चाहिए, ताकि उसकी मदद की जा सके। परिवार कहते हैं कि हमारी 25,000 रुपये तक ही वार्षिक इनकम है, ऐसे परिवारों को ज़रूर उसमें से निकालें गांव के परिवारों से, ताकि हम वो 25,000 से नीचे वाले इनकम के परिवार कौन हैं, क्या वास्तव में वो 25,000 से नीचे हैं या नहीं है। अगर 25,000 से नीचे हैं तो महीने का सिर्फ 2,000 रुपये उनको मिलता है। 2,000 रुपये में सामान्य व्यवस्था भी परिवार की बनती नहीं है, तो उनका गुजारा कैसे आखिर होता होगा, उनको कैसे हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। कुछ छोटे परिवार हैं जिन्होंने अपने आप को सिंगल यानी मेंबर फैमिली, एकल सदस्य परिवार ये घोषित किया हुआ है। ये भी एक वास्तव में एक ऐसी श्रेणी है जिसके ऊपर पूरा हमारा ध्यान रहना चाहिए कि क्या वास्तव में वो एकल सदस्य परिवार है या कहीं परिवार का विभाजन करके और उसने अपने आप को अलग परिवार दिखाया हुआ है। बहुत से लालच भी काम करते हैं, वो लालच काम न करें। वो सदस्य किसी परिवार का यदि सदस्य है तो उसकी रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए कि किस परिवार का ये सदस्य है, और वास्तव में सिंगल मेंबर है तो उसका कैसे सिस्टम चल रहा है, इस पर जरूर हम ध्यान करें। सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है या नहीं, इसे देखना अधिकारियों का काम है। लिहाजा मुख्यमंत्री समय समय पर ए ग्रेड के अधिकारियों के गांवों में जाकर ग्रामीणों से तालमेल बिठाने के निर्देश देते हैं और उन परिवारों की ओर मदद का हाथ बढ़ाने को कहते हैं जिन्हें सरकार से मदद की दरकार है। गाँव में जाकर लोगों की ज़्यादा जानकारी लेना और उनके लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, ये तभी संभव है जब हमारे मन में संवेदनशीलता समाज के प्रति आएगी और हम गांव को अपना परिवार समझेंगे। और परिवार समझ करके मैं चूँकि सरकार का एक बड़ा अधिकारी हूँ, सरकार के द्वारा नियुक्त, तो अतिरिक्त काम के लिए एक सेवा का काम करूँगा तो मुझे आनंद आएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब पूरे प्रदेश को अपना परिवार बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते, उन्हें प्रदेश के हर नागरिक की फिक्र भी होती है और यही वजह है
कि मनोहर लाल जब भी बोलते हैं तो उनकी जुबान से निकला हर एक शब्द गरीबों को लाभ पहुंचाने वाला होता है, ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार का होता है, एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। गरीबी एक अभिशाप है और इस पर राजनीति सबसे बड़ा पाप है। ये सीख उन राजनेताओं के लिए है जो अभी तक गरीबों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखते आ रहे थे, लेकिन साल 2014 के बाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब कल्याण का बीड़ा बिना किसी स्वार्थ के अपने कंधों पर उठाया और इतने सालों में इस बात को साबित कर दिखाया कि अगर इरादे नेक हों तो रास्ते की कठिनाइयां दम तोड़ देती हैं। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।